दोस्तों, कुछ समय से मार्केट में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है जिनका नाम है बागेश्वर बाबा। आए दिन इंटरनेट पर इनके वीडियोस भी देखे जा सकते हैं। अगर बात करें इनकी खासियत की तो आपको बता दें कि ये बाबा चमत्कारी तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स समझ लेते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशन देते हैं। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर लोगों को अपना भक्त बना रहे हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज्यादा प्रसिद्धि बटोरने वाले बागेश्वर बाबा के पास कितनी संपत्ति है? ये किस तरीके से पैसा कमाते हैं? क्या ये केवल प्रवचन करके पैसे कमाते हैं या फिर इनकी कमाई के कुछ और भी जरिए हैं? आज के हमारे इस वीडियो में इसका खुलासा करने वाले हैं। आप बस हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कोई साधारण शख्स नहीं है, बल्कि इनके ऊपर स्वयं बालाजी यानी हनुमान जी की कृपा है और इनके पास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिसके बल पर ये लोगों के मन की बात बिना बोले जान जाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अपना दरबार लगाने बागेश्वर धाम सरकार भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 26 साल की उम्र के ये नौजवान लोगों को अपना मुरीद बनाते जा रहे हैं। इनका प्रवचन सुनने और इनके दरबार में अर्जी लगाने के लिए लोग मीलों दूर से आते हैं। कई बार तो इतनी भीड़ लग जाती है कि कुछ लोगों को वापस भी भेजना पड़ता है। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ है। बस फर्क इतना है कि इनके दादाजी भी धार्मिक गुरु थे जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री आज जैसे दिखते हैं, पहले ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि दादाजी भले ही धार्मिक गुरु थे और गाँव में दरबार लगाते थे, लेकिन इनका परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल भी मजबूत नहीं था। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी पैसों को इतनी अहमियत दी ही नहीं। ये हमेशा अपने दादा के साथ भक्ति में लीन रहते थे। तभी तो मात्र 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान जी को अपना गुरु मान लिया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और 12 साल की छोटी सी उम्र में कथाएं सुनाने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से उनके पास आज ऐसी शक्तियां हैं जिनकी बदौलत ये लोगों के मन की बात को समझ जाते हैं और उनकी परेशानियों का हल निकालते हैं। भारत के कोने कोने से लोग केवल इनके दर्शन के लिए आते हैं और जो लोग इनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते हैं वो दिन रात इनके प्रवचन में लीन रहते हैं। दोस्तों, जहां कहीं भी इनका दरबार लगता है, हर रोज हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कई बार तो एक साथ लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिन्हें संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। खासकर मंगलवार और शनिवार को तो भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। यही वजह है कि बागेश्वर धाम के आसपास की जितने भी जमीनें हैं उनकी कीमत दिन दुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो सभी जमीनें बाबा के धाम के नजदीक हैं। अब अगर हम बाबा बागेश्वर की संपत्ति की बात करें तो बाबा भक्ति के अलावा और कुछ पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी एक सम्मानित व्यक्ति होने के कारण इनके पास अच्छी खासी संपत्ति है। 26 वर्षीय बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री टोयोटा की पावरफुल SUV फॉर्च्यूनर से चलते हैं। उनके काफिले की ये SUV शान है और इसमें खुद धीरेन्द्र शास्त्री चढ़ते हैं। शास्त्री के काफिले में उनकी सुरक्षा के लिए काफी सारी गाड़ियां तैनात रहती हैं। चूँकि इनके प्रोग्राम में काफी भीड़ होती है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए काफी सारे लोग उनके आसपास सुरक्षा घेरा लगाए रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास टोयोटा की लग्जरी MPV इनोवा क्रिस्टा भी है और अक्सर वो इनोवा क्रिस्टा से चलते हैं। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास टाटा मोटर्स की सबसे खास SUV मानी जाने वाली टाटा सफारी भी है, जिसका इस्तेमाल वो आसपास जाने के लिए करते हैं। ये गाड़ी उनके घर की शोभा बढ़ाती है। दोस्तों, घर की बात की जाए तो बचपन में धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही छोटे से घर में रहा करते थे और वो घर कच्चा भी था और उसी कच्चे मकान में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन अब इनका मकान पूरी तरह से पक्का हो चुका है। पर जब आप इनके घर को देखेंगे तो किसी साधारण इंसान का ही घर लगता है। ये किसी महलों जैसे घर में नहीं रहते। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने गाँव में ही एक साधारण सा 2 मंजिला मकान बनवाया हुआ है, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये भारत के किसी सबसे प्रसिद्ध इंसान का घर है जिसके दरबार में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ लोग तो भगवान की भक्ति में लीन होकर नाच गाना करते हैं। असल में बागेश्वर बाबा का कहना है कि दिन में आधे से ज्यादा समय तो वो प्रवचन देने में ही बिता देते हैं। उनके पास घर जाने का समय ही नहीं होता। वो जब घर जाते हैं तो उन्हें अपने गाँव में अपना वो छोटा सा साधारण घर ही पसंद है। वो किसी आलीशान महल में रहना नहीं चाहते। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि धीरेन्द्र शास्त्री को भारत का सबसे लोकप्रिय कथावाचक बनने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि जिस छोटी सी उम्र में
बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, उस उम्र में इन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर कथाएं सुनाई और आज तक ये उसी काम में लगे हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। पर कई बार ईश्वर की भक्ति इनके लिए मुसीबत भी बन जाती है। ये अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं। गैर हिंदू तो इनके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज करवा चुके हैं। यहाँ तक कि बागेश्वर धाम के आसपास की जो जमीनें हैं उसे कब्जा करने का आरोप भी धीरेन्द्र शास्त्री पर लग चुका है। कहा जा रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार ने अपने धाम के पास की सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। कई सारी दुकानें किराए पर उठाई हैं, जिसका किराया इलाकों में वसूल करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब लोग ये कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो वहीं पर अपने ही बैठे हुए लोगों को बुलाते हैं और उन्हें पहले से ही बता कर रखते हैं कि किस तरह के सवाल स्टेज पर पूछने हैं, ताकि बाकी लोग सब कुछ सच सच समझे। अब आप खुद ही सोचिए कि भारत में लोग पैसों के चक्कर में इस तरह की नौटंकी कर लेंगे, लेकिन क्या विदेशों में भी ऐसा होगा? क्योंकि जब धीरेन्द्र शास्त्री इंग्लैंड के लिए गए तो वहाँ पर भी इन्होंने वहाँ के लोगों के मन को पढ़ने वाले चमत्कार से लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। और ऐसे कई सारे वीडियोस आप इंटरनेट पर देखेंगे जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया को भी खुला चैलेंज कर देते हैं कि आप दरबार में बैठे किसी भी इंसान को बुलाइए, मैं उसके सवाल को बता दूंगा। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने सवाल पहले लिख कर रख दिया और जब रिपोर्टर महिला ने दरबार में बैठे अपने पसंद के व्यक्ति को बुलाया तो पता चला कि बागेश्वर बाबा ने जो सवाल लिखे थे वो उस व्यक्ति के थे। अब इन सारी बातों से ये चीज तो साफ है कि धीरेन्द्र शास्त्री में कोई ना कोई खास तो बात जरूर है, तभी तो लाखों की संख्या में लोग केवल इनका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में पहुंच जाते हैं। बाकी आपका धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।